ऐसा एक शक्तिशाली आंटी बड़ी बनाना चाहता हूँ, जो हर एक परिवेश में, हर एक परिस्थिति में, संसार की कोई भी वातावरण हो, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। मैं अपने आप को पूछूं, स्थूल रूप में सारी दुनिया के डॉक्टर कहते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति अपने अंदर बढ़ाना और अपने अंदर की प्रोटेक्शन को इतना बढ़ा देना है ताकि समय अनुसार कोई भी नेगेटिव शक्तियां, नेगेटिव वातावरण मुझ आत्मा की, मुझ शरीर की एक एक पार्ट को सख्त, पावरफुल, बना लो। विधि क्या है? आज मैं ऐसे विधि अपने लिए तैयार करूंगा, ऐसे योग की वातावरण क्रिएट करूंगा। एक बार अपने शरीर की एक डुप्लीकेट शरीर, जैसे हम सुने हुए महाभारत की युद्ध में जब पहले युद्ध में पांडव और कौरव जा रहे थे, अपना गुरु द्रोण की वचन को रक्षा करते हुए उस राजा को मारने के लिए, लेकिन सामने उनकी स्वरूप ही अलग था। सिर्फ वही अर्जुन जो ज्ञान की समझ रखती थी, जो समय अनुसार ज्ञान को यूज करना जानता था, वही उस राजा को परास्त कर पाया। मेरे अंदर की अहम भाव, मैं सब जानता हूं, मेरे पास सब शक्तियां हैं, ये पहले हमको निकालकर बाबा की शक्तियों को अपने अंदर भरकर एक नई आंटी बड़ी बनाना पड़ेगा, जिसमें ना कलयुग की कोई अहम या वहम हो, जो संपूर्ण बाबा की बनाया हुआ फरिश्ता स्वरूप हो। लक्ष्मण रेखा की 3 लाइन हो, दुनिया की कोई भी शक्ति उस रेखा को पार ना हो सके, ऐसी तपस्या हम आज करेंगे। चलिए अपने अंदर एक बार झांक के देखिए, मेरा शरीर किन किन चीज को लेके गढ़ा हुआ है। पंच प्रकृतियों को देखिए, वायु, जल, अग्नि, वरुण, शशांक, इन सब से मेरा शरीर निर्मित हुआ है।
मैं इन शरीर के अंदर की शक्ति को, यानी कि आत्मा के अंदर की शक्ति को दृढ़ करने के लिए, आत्मा के अंदर की शक्ति को पावरफुल बनाने के लिए आज मैं शरीर के आसपास वातावरण को ओम की ध्वनि के द्वारा शुद्ध कर रहा हूं। अब मैं विजुअलाइज कर रहा हूं मैं जहां पर बैठा हूं वहां के आसपास के वातावरण शुद्ध होते जा रहा है। नाद ब्रह्म, ओम की नाद घर के वातावरण को धीरे धीरे शुद्ध करते जा रहा है। एक अनजान शक्ति मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, जो सर्वशक्तिमान है, सूर्य जैसी प्रचंड, तीव्र, असीमित शक्तियां आज मैं जहां पर बैठा हूं उस वातावरण में फैल रहा है। सतरंगी किरण जो किरणें मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, जिस शरीर के अंदर बैठा हूं, वो प्रचंड शक्ति की किरणें फैलते हुए मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए बाहर धरा के अंदर प्रवेश कर रहा है। और उन्हीं शक्तियों को व्यवहार करते हुए मैं अपनी स्मृति के वो ललाट पर चमकती हुई सितारा अनुभव करते हुए अपनी एक एंटीबॉडी बना रहा हूं, हूबहू डुप्लीकेट बॉडी, जो परमात्मा की दिव्य किरणों के द्वारा बन रहा है। संसार की हर एक नेगेटिव शक्ति से शक्तिशाली बनकर लड़ाई कर सकता है, जिसके आसपास दुनिया की कोई भी नेगेटिव शक्ति आ नहीं सकता है। जो आत्मा मेरे अंदर है, आत्मा के सारे पॉइंट के अंदर परमात्मा की किरणें टच होते जा रहा है और
आत्मा का ऑपरेशन हो रहा है। एक एक करके किरणें मेरे आत्मा के सारे पॉइंट्स के अंदर समा जा रहा है। जिससे मैं अपने अंदर एक एंटीबॉडी बनाने में लिए सक्षम हो रहा हूं। शरीर के अंदर की आज्ञा चक्र जागृति हो रहा है। अब शरीर की चारों ओर दिव्य किरणें तीव्र गति से निकलना शुरू हो रहा है। जैसे ज्वालामुखी वैसे ही, और अपने अंदर जाकर शांत हो जा रहा है। एक प्रोटेक्शन साइकिल बनकर आत्मा सिर की चारों ओर पॉजिटिव शक्तियों के साथ अब धीरे धीरे मेरे मन, बुद्धि, संस्कार उस शक्ति को पहचान गया है। उस शक्ति को अनुभव में ला रहा है। जिससे शक्तिशाली किरणें मैं अपने भ्रुकुटी में बैठकर फैला रहा हूं, जो शरीर की हर एक अंग प्रत्यंग में सारे शक्तियां फैलते जा रहा है। आज्ञा चक्र संपूर्ण रूप में जागृत, जैसे ज्वालामुखी के अंदर से शक्तियां निकलता है, इसे मुझ आत्मा के अंदर से निकल रहा है। मैं अजर हूँ, अमर हूँ। नैनम छिन्नति शस्त्राणि, नैनम छिन्नति पावक, न प्रदयन्ति भव। मैं वही शक्ति हूँ जो अपने लिए कवच और कुंडल परमात्मा से ग्रहण करते हुए एकदम शांत होकर भ्रुकुटी के बीचों बीच हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि के अंदर शांत होकर बैठ जा रहा हूं। कहा जाता है जो दो ब्रेन है, कहा जाता है जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, ये दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो मैं अनुभव कर पा रहा हूं। अल्फा, थीटा, गामा रेज, जिसे ऑपरेशन थिएटर में कोई कैथोड रेज यानी कि कोई गामा रेज
कैंसर की सेल को जैसे नष्ट करने के लिए केमोथेरेपी होता है, ऐसे ही मुझ आत्मा के अंदर से परमात्मा का शक्ति से एक ऐसा शक्तिशाली ऑपरेशन चल रहा है जिसमें आत्मा के अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स ज्ञान चक्र को इस तपस्या के माध्यम से जागृति कर रहे हैं। इतनी फोर्स अब धीरे धीरे देखिए, एक एक पॉइंट परमात्मा की दिव्य किरणों के द्वारा शक्तिशाली हो रहा है। अपनी एंटीबॉडी को देखिए, क्रिएट होते जा रहा है। साथ साथ परमात्मा की दिव्य किरणों से आत्मा के अंदर की हर एक पॉइंट्स सतरंगी किरणों से शक्तिशाली बनते जा रहा है। विजुअलाइज करते रहिए, बाबा की किरणें, स्वयं परमात्मा की किरणें में ग्रहण करते हुए अपनी हर एक चक्र को जागृति करने के लिए विशेष प्रयोग कर रहा हूं। एक मिस कॉल आ रहा है बाबा से, उसको रिसीव करने के लिए या कॉल बैक करने के लिए बहुत कम समय चाहिए। जिस कॉल को मैं अब आज एक्सेप्ट कर रहा हूं, परमात्मा की कॉल के द्वारा, गॉड्स नेटवर्क के द्वारा मेरे शरीर के अंदर की सीम यानी कि आत्मा इस शरीर रूपी मोबाइल के द्वारा कनेक्ट होकर एक अजब किस्म की प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहा है, जिसको मैं आज की दुनिया के भाषा में एंटीबॉडी कह रहा हूं। संसार की कोई भी रोग इसको, इस ब्रह्मास्त्र को, इजी चार्जिंग को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये टेक्निक स्वयं परमात्मा मुझे सिखा रहे हैं। विचित्र है संसार, और परमात्मा विचित्र होने के कारण वे विचित्र संसार की विचित्र शक्तियां जो मेरे समझ से बाहर था, आज मैं समझकर ग्रहण करते जा रहा हूं। ऐसी शक्तियां जो मन बुद्धि के साथ साथ मेरे शरीर को भी तेजमय करते जा रहा है। सतरंगी किरणें आज मैं आत्मा की एक एंटीबॉडी बनाकर
आने वाले परिस्थितियों को सामना करने के लिए मैं खुद को तैयार कर रहा हूं। सहयोग परमात्मा की, अटेंशन मेरी। अब मैं भ्रुकुटी में बीचों बीच बैठकर इन शक्तियों को अनुभव करते जा रहा हूं। ध्यान रही कि ये जो वातावरण बना रहा है मेरे मन के अंदर, ये वातावरण अब मेरे अंदर नहीं, ये बाहर की ओर भी जा रहा है। जिस स्थान पर मैं बैठा हूं, आसपास की सभी आत्माएं, वो मेरे वाइफ हो, मेरे फादर हो, मदर हो, मेरे बच्चे हो, हर एक के पास इसकी वेब पहुंचते जा रहा है। विशेष रूप में दिव्य शक्तियां जो परमात्मा से अब मैं प्राप्त कर रहा हूं कलिंग के द्वारा, इसमें मैं ज्वाइन करा रहा हूं मेरे माँ को, मेरे पिताजी को, कि सबकी आंटी बड़ी बन जाए, सबको समझ में आ जाए। विश्व रचयिता परमात्मा, संसार की क्रिएटर, महाभारत की इस अंतिम घड़ी में, घर घर की युद्ध में, मन के अंदर युद्ध के, भाई भाई के युद्ध में हमें अर्जुन बनाकर, खुद कृष्ण बनकर, हमारे रथ की सारथी बनकर अधर्म के राज्य को समाप्त करने के लिए मुझे ये ब्रह्म विद्या, ब्रह्मास्त्र शिक्षा दे रहे हैं। जितनी एकाग्रता के साथ में करूंगा उतना ही लाभ लूंगा मैं। मेरे एकाग्र सिर्फ शक्ति के ऊपर। लेते रहिए शांति की शक्ति को। जब जब संसार में अशांति की परिवेश आएगा, अपने मन को कछुआ के समान समेट लेना। अष्ट शक्तियों को जागृति करते हुए अपने आप को शांति की जोन में पहुंचा लेना। जब साइंस के ऊपर मेरा इतना विश्वास है, तो इस संसार को बनाने वाला परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास क्यों नहीं? यदि मुझे भूत प्रेत के ऊपर इतना विश्वास है, इस आत्मा को बनाने वाला परमात्मा, उसके ऊपर क्यों विश्वास नहीं? यदि मुझे जियो, एयरटेल नेटवर्क के ऊपर इतना विश्वास है, तो इतना बड़ा नेटवर्क बनाने वाला परमात्मा के ऊपर क्यों विश्वास नहीं? क्यों मैं चार्ज अपने आप को करके एक एंटीबॉडी नहीं बना सकता अपने अंदर? मन को मन ही मन बात करते रहिए और शक्ति ग्रहण करते रहिए। विश्वास जागृत कीजिए। सामने भले भीष्म, कर्ण, द्रोण जैसे योद्धा खड़े हैं, परंतु मत भूलिए कौन मेरे साथ है, कौन मुझे शक्ति प्रदान कर रहा है, कौन मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है। संसार की रचयिता परमात्मा शिव और उनकी शक्तियों के साथ में दुनिया की हर एक नेगेटिव शक्ति को, रावण की हर एक चाल को, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, कैसा भी अस्त्र प्रयोग करे, परंतु मैं
भगवान की छत्र छाया में बैठकर, गॉड्स अम्ब्रेला के नीचे बैठकर सूर्य जैसे किरणें को परमात्मा की ग्रहण करते हुए अपना एक अलग दिव्य बॉडी क्रिएट कर रहा हूं, जो आने वाले समय में मुझे प्रोटेक्शन कर सके। मुझे खाली मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए ये सारी शक्तियां आत्मा की सारे पॉइंट चार्ज होते जा रहा है। ब्रह्म विद्या जो आज मुझे स्वयं परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसी विद्या को प्रयोग करते हुए, खुद को शक्तिशाली बनाते हुए अपनी एक नया एंटीबॉडी बनाते जा रहा हूं। मेरा ध्यान एक ही स्थान पर, मेरे भ्रुकुटी के बीचों बीच एक नई एक शंखनाद अपने अंदर, एक नई शुरुआत मेरे जीवन की। हर एक योग साधना से श्रेष्ठ साधना राजयोग की प्रयोग के द्वारा मेरे अंदर की दिव्यता धीरे धीरे वास्तविक रूप ले रहा है। हर एक नेगेटिव शक्ति से मैं मुक्त हो रहा हूं। जैसे शरीर की डिजीज होता है, ऐसे मन आत्मा की डिजीज का काम, क्रोध, मोह, लोभ, चिड़चिड़ापन, कंपैरिजन, कंपटीशन सब समाप्त हो रहा है मन के अंदर। दिव्यता के साथ एक नया बॉडी क्रिएट हो रहा है। नया जन्म के साथ इस कलयुग की अंतिम पर्याय को हम सामना कर सकते हैं। कितनी दिव्यता है इसके अंदर, फैलाते जाइए।